प्रश्नावली है 3.C। इसमें निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमको क्या करना है, ये समीकरण दिए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने फर्स्ट लिख लिया है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को क्रम से लिखते हैं, यानी कि हम इस 8 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x प्लस के 3y इक्वल टू, इसे पक्षांतर करेंगे किसके हो जाएंगे, ये माइनस के। अब ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब इसे करेंगे तो x माइनस के y बराबर, ये माइनस का एक है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से चलते हैं। यहाँ लिखोगे समीकरण सेकंड का मान प्रतिस्थापन करने पर देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक मान सिर्फ एक ही हमारा x इधर रहेगा और बाकी सब बराबर के बाद पहुंच जाएंगे। तो x बराबर, तो एक पहले से है यहाँ पर, माइनस की y है, इसे पक्षांतर करेंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ, समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, 2x प्लस के 3y बराबर माइनस के 8। अब हम x के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 प्लस के y। तो यहाँ 2 ऐसा ही रहेगा, x के स्थान पर आएगा 1 प्लस y प्लस के 3y बराबर माइनस का 8। अब 2 का में गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का करेंगे y में तो 2y प्लस के 3y बराबर माइनस के 8। अब देखो 2y और 2y कितने हो जाएंगे, 5y बराबर माइनस के 8। अब ये दो हमारे किसके हैं, प्लस के, इनको पक्षांतर करते हैं तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 5y बराबर हो जाएंगे माइनस के 10। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि 5 दूनी 10, 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार, यहाँ माइनस है, 5 से 10 काटे हमने, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 2। अब y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में, यानी कि तीसरे में, ठीक है। तो x ऐसा ही रहेगा बराबर 1 प्लस के y, यही तो है समीकरण। तो x बराबर 1 ऐसा ही रहेगा प्लस के y की जगह कितने आ जाएंगे, माइनस के 2, कितने, माइनस के 2। तो x बराबर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो x का मान निकलाएगा आपका माइनस का 1। तो हमारे जो x y के मान है वो दोनों हमें मिल जाएंगे। तो हमारे जो आंसर होगा वो y और x का मान है, यानी कि हमने जो y का और x का मान निकाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो x माइनस के y बराबर 3 दिया है, x बट्टे 3 प्लस के y बट्टे 3 बराबर 6। तो सबसे पहले हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो उसके बाद इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम इसको पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लिया है। तो हमारे पास एक समीकरण बना हुआ दिया है और ये हमको भिन्न के रूप में दिया है। तो हम पहले इसको समीकरण बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 6। उसके बाद देखो 3 का भाग देते हैं 6 में, तो 3 दूनी 6, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे, यानी जिस संख्या का भाग देते हैं उसी के ऊपर गुणा करते हैं। तो उसके बाद 2 का भाग देते हैं 6 में, तो 2 तिया 6। तो अब इसके बाद ऊपर 3 का गुणा होगा और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x रहेगा, प्लस के 3 का करेंगे y में तो 3y बराबर 6। अब ये हमारी देखो भाग में संख्या और बाकी संख्या हमेशा गुणा में जाती है। तो 2x प्लस के 3y ऐसा ही रहेगा बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36। ये समीकरण बन जाएगा तीसरा, सॉरी दूसरा। अब उसके बाद देखो हमको क्या करना है, इनमें से एक मान प्रतिस्थापन करना है। हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर।
अब हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, एक्स माइनस के वाई बराबर 3। तो हम एक्स इधर ऐसी रहेगी, 3 है हमारे पास, और माइनस के वाई जब पक्षांतर होगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, तीसरा। अब हम समीकरण 3 का मान रखते हैं समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में, यानी कि सेकंड में। अब देखो समीकरण, तो हमको क्या करना है, अब समीकरण सेकंड का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण दूसरा लिखेंगे। तो ये है 2x प्लस के 3y बराबर 36। तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस के y। तो 2 ऐसे ही रहेंगे, यहाँ आएगा 3 प्लस के y प्लस के 3y बराबर 36। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 6, और 2 का करेंगे 2 y में, तो 2y प्लस के 3y बराबर 36। तो 2y और 3y कितनी हो जाएंगी, 5y बराबर 36। अब हमारे पास 6 थे यहाँ पर, तो हम 6 को पक्षांतर कर रहे हैं, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 5y बराबर कितने बचेंगे, 30। तो 5 से इसे काटेंगे 6 बार, तो y का मान कितना आ गया, 6। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो देखो हमारे पास समीकरण 3 है, x बराबर 3 प्लस के y। तो x ऐसा ही रहेगा, 3 यहाँ रखेंगे, और y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस 6, तो x बराबर 9। तो जो एक्स वाई के मान है हमारे, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, जो एक्स वाई के मान निकले हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, एक्स प्लस के वाई बराबर 3 दिया है, सॉरी हाँ सही है, एक्स प्लस के वाई बराबर 10 दिया है, तथा 2x माइनस के 3y बराबर 0 दिया है। यानी कि हमको समीकरण इसमें बने हुए दिए हैं, इनको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो हम आगे करेंगे इनको। तो क्वेश्चन तीसरे के समीकरण लिख लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिखोगे, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। तो x प्लस के वाई बराबर 10। अब उसके बाद इसको देखो, x ऐसा ही रहेगा 10, प्लस की वाई है तो किसी की हो जाएगी, माइनस की। समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। तो दूसरा कौन सा है, 2x माइनस के 3y बराबर 0। उसके बाद क्या है, देखो 2 ऐसा ही रहेगा, x ये क्या आएगा, 10 माइनस के y और माइनस के 3y। ये 10 दूनी कितनी हो जाएंगे, 20 माइनस के 2y और माइनस के 3y बराबर 0 है इसके। अब हम क्या करेंगे, 2y और 3y कितनी हो जाएंगी, माइनस की 5y बराबर 0। अब माइनस की 5y बराबर, देखो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 5y, जब भी हम 0 में कोई संख्या जोड़ें या घटाएं तो संख्या हमारी ऐसे ही आ जाती है। तो यहाँ आएगा आपका माइनस के 5y बराबर माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 4। अब y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 10 माइनस के y। तो x ऐसा ही रहेगा, 10 माइनस के y की जगह 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तुम्हारे पास x के और y दोनों के मान आ गए, तो हमारे आंसर होंगे जो x y के मान है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें आपको y का मान है वो पक्षांतर किया हुआ दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है। हमको सिर्फ y का मान समीकरण 2 में पुट करना है, यानी रखना है। तो हम इसको रखते हैं आगे। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का मान
समीकरण सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 2x ऐसा ही रहेगा प्लस के 3, y की स्थान पर आ जाएगा 7 माइनस के 4x अपॉन 3, और यहाँ कितना है बराबर माइनस का 1, तो 2x ऐसा ही रहेगा प्लस के 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 21 माइनस के 3 का करेंगे 4 में, तो 4 3 12, तो 12x। अब इस पूरे के बट्टे में कितना है 3, हम क्या करते हैं अब बराबर में माइनस का 1। देखो यहाँ 2x किसकी है प्लस की, और यहाँ पर किसकी है माइनस की, तो यहाँ इसे सिंपल भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं भिन्न, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, इस पूरे में इसका गुणा होगा, तो 3 दूनी 6x माइनस के ये हमारे कितने हैं 21, 21 माइनस के 12x बराबर माइनस का 1। देखो 6x प्लस की और 12x माइनस के, तो कितने बचेंगे माइनस के 6x और माइनस के 21 बट्टे 3 बराबर माइनस का 1, तो माइनस के 6x माइनस के 21 ये किस में पहुंच जाएंगी गुणा में, तो 3 एकन 3। अब हम क्या करेंगे 6x है आपकी माइनस की ऐसी ही रहेंगी, और जो माइनस के 21 हैं उनको कर देंगे पक्षांतर, तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 6x बराबर 24, तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 24 बट्टे 6 माइनस, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 6 चौके 24, तो कितना आ गया x का मान 4 आ गया। अब x का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो हम फर्स्ट में रखेंगे, तो y आपका ऐसा ही रहेगा बराबर 7 माइनस के 4 गुणा 1 से कितने 4 बट्टे 3, तो y बराबर 7 माइनस के 4 चौक 16 होते हैं अपॉन 3, तो y बराबर कितने बचेंगे 9 बट्टे 3, 3 एकन 3 3 3 का 9, तो y बराबर कितना आ गया 3, तो x y के जो मान है हमारे ये दोनों हो जाएंगे, और ये हमारे क्या है आंसर है, हमको यही करना था, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारे आंसर हैं x बराबर 4 और y बराबर माइनस के 3। तो क्वेश्चन नंबर है 5, 3x माइनस के y बराबर 3, 9x माइनस के 3y बराबर 9, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख लिया है, देखो ये हमारा समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब उसके बाद देखो इसमें 3 से भाग चला जाएगा 3 बार और 1 बार और 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण सेकंड। अब हमारे पास देखो दोनों ही समीकरण एक जैसे हो गए, तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका कोई भी हल निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोई हल संभव नहीं है, यानी कि जब एक जैसे समीकरण बन जाते हैं तो इनका जीरो ही आता है, कोई भी हल नहीं आता है, ये भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0, यानी इनको भी हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं इनको भी आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसको हमने लिख लिया है, तो ये तो देखो आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, और ये समीकरण आप काटोगे 2 का इसमें भाग दोगे 1 बार, 2 का 2 बार और 2 से 6 बार, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर 0, यानी कि ये भी समीकरण इससे पहले हमने जो 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसकी ही तरह हो रहा है, यानी कि ये दोनों ही मान बराबर हैं। अगर हम इनको सॉल्व भी करते हैं फिर भी इनके मान नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे कोई हल संभव नहीं है, यानी कि आप इसको सॉल्व भी करोगे फिर इनका कोई भी हल नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो हम यहीं से कर देते हैं कोई हल संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस के 3y बराबर 1 और 4x माइनस के y बराबर 9, इन दोनों को ही हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान प्रतिस्थापन करने पर क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, तो देखो
2x प्लस के 3y बराबर 1 है। अब हम पहले 3y को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 1 और ये प्लस की तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब उसके बाद x के गुणा में हमारे 2 हैं, यानी कि इन संख्याओं के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ गुणा का चिन्ह होता है। तो x बराबर 1 माइनस के 3y अपॉन 2 कहाँ पहुँच जाएंगे, भाग में। ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो समीकरण तीसरा है इसका मान रखते हैं समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखते हैं, 4x माइनस के y बराबर 9, यानी x के स्थान पर ये इतना पूरा आ जाएगा तो 4 ऐसा ही रहेगा। तो 1 माइनस के 3y बट्टे 2 ये आ गया हमारा इस x के स्थान पर। और ये जो पूरा मान था यहाँ पर, ये दोनों पूरा मान मतलब यहाँ आ चुका है, ठीक है। माइनस के y बराबर 9। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा, माइनस के 4 का 3 में करेंगे तो 12y, और इसके पूरे बट्टे में क्या है 2, और माइनस के y बराबर 9। अब हम इसको भिन्न बना लेंगे, ठीक है। देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये पूरा एक ही मान है तो इसमें गुणा करेंगे, एक का भाग देंगे 2 में तो 2 बार। तो ये ऐसा ही आ जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 का करेंगे y में तो 2y। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखो आपके 12y हैं माइनस की और 2y हैं, सॉरी बराबर में 9 और है। तो अब यहाँ पर जो y का मान है इसे निकालते हैं। देखो 12y और 2y कितनी हो जाएंगी, पहले यहाँ 4 लिखेंगे माइनस के 14y और इसके नीचे कितने हैं 2 बराबर 9। अब उसके बाद देखो ये 2 यहाँ गुणा में पहुँच जाएंगे तो 4 माइनस के 14y बराबर 9, सॉरी 9 दूनी 18। अब माइनस के 14y ऐसा ही रहेगा बराबर 18, और ये पक्षांतर करेंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 14y बराबर कितने बचेंगे 14, और y बराबर निकालेंगे तो 14, और ये गुणा की संख्या पहुँच जाएगी भाग में। ये किसकी है, माइनस की। तो 14 से 14 काटेंगे एक बार तो ये कितना आ गया माइनस का 1। अब यहाँ से हमें y का मान मिल गया है माइनस का 1। उसके बाद y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है x बराबर 1 माइनस के 3y बट्टे 2। तो x बराबर देखो एक ऐसा ही रहेगा माइनस के 3, y की जगह रखना है माइनस का 1 और नीचे 2। अब इधर सॉल्व करेंगे इसको तो देखो यहाँ पर एक ऐसा ही रहेगा माइनस के, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 और नीचे 2, कितने हो जाएंगे 4 बट्टे 2, 2 से ये काट देंगे 2 बार। तो जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। तो हमारे x y के मान दोनों आ गए हैं। तो यानी जो आंसर थे हमें x y के मान ही निकालने थे और ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 7 पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 8, इसमें समीकरण दिए हैं 3x प्लस के y प्लस 7 बराबर 0, x माइनस के 7y बराबर, सॉरी 7y माइनस के 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इनको अब आगे दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण फर्स्ट को ले गए, किसको, समीकरण फर्स्ट को। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन करने पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण फर्स्ट लिखेंगे 3x प्लस के y बराबर, अब देखो ये 7 प्रतिस्थापन करेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 3x बराबर माइनस के 7, इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस के y, और x ये 3 पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, भाग में। तो ये हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब हम क्या करते हैं, आगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, अब x के स्थान पर इसमें रखेंगे ये इतना पूरा मान। तो यहाँ रखते हैं, देखो x माइनस के 7y माइनस के 5 है, तो x के स्थान पर रखते हैं हम माइनस के 7 और माइनस के y, इसके बट्टे 3 और माइनस के 7y
-5 है, बराबर हम भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। देखो यहाँ पर है -7 भाई, इसको भी पक्षांतर कर दें तो माइनस, पहले इसे भिन्न सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3। 3 का एलसीएम 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, तो ये तो इतना ही रहेगा। और ये हो जाएगा 21, यानी 7 के कितने होते हैं, 21 बराबर 5। अब हम क्या करते हैं, इस वाल माइनस के साथ हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस के साथ ऐसे ही रहेंगे, और 21 और 1 कितनी हो जाएंगी, 22 बट्टे 3 बराबर 5। अब 3 भेज देंगे इधर, तो -7 और -22 बराबर 5 या 15। अब ये माइनस के हैं तो 22 ऐसा ही रहेगा, माइनस का बराबर 15 लिखेंगे, और माइनस के साथ हैं तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो -22 बराबर, अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 15 और 7 हो जाएंगे 22। अब 22 बराबर हो जाएगा 22, और जो गुणा में 22 हैं वो गुणा में के 22 कहाँ पहुँच जाएंगे, भाग में माइनस के। तो 22 से 22 एक बार कटेगा, तो 22 बराबर आ जाएगा -1। तो 22 का मान अब क्या करेंगे, हम 22 का मान रखते हैं समीकरण 3 में। 22 का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है x बराबर -7 -22 तो x बराबर -7 हैं। अब माइनस के 1 जाएगा इधर तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस पहले से है, /3। तो x बराबर यहाँ कितने बचेंगे, 6/3 माइनस के। तो यहाँ से हम 3 से ये काट देते हैं, तो x बराबर, यानी कि यहाँ बचा है, चलो यहाँ आगे कर लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, -6/3 बचा है, तो 3 से ये काटेंगे 2 बार, तो x बराबर निकलेगा -2। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, और अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें 3x/2 -5y/3 बराबर -2 दिया है, और दूसरा है x/3 + 22/2 बराबर 13/6। अब इनको हमको सबसे पहले समीकरण बनाना है, क्योंकि ये हमें भिन्न के रूप में दिए हैं अभी, तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो आगे हम इनके समीकरण बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिए हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट भिन्न से चलेंगे, किससे, फर्स्ट वाले से। तो इससे करते हैं हम सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, देखो इनसे करेंगे, तो यहाँ ये भिन्न उतार के लिखते हैं, 3x - 5y, और इसके बट्टे में 2 हैं, इसके 3 बराबर -2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, यानी कि इससे कर रहे हैं हम पहले ऊपर वाली से, तो इनका एलसीएम लेते हैं 6। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x, -5 का 2 में करेंगे तो 10y बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, जो गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में, तो 9x -10y बराबर -6 दूनी 12। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। अब ऐसे ही ये इससे चले से पहले, अब इससे करेंगे जो नीचे वाला था, अब इस वाली भिन्न से हम नीचे करते हैं। तो x/3 + के y/2 बराबर 13/6। तो एलसीएम क्या होगा, 3 का और 2 का 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार, और 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 3 का y में करेंगे तो प्लस के 3y बराबर 13/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 2x + के 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हमको क्या करना है, समीकरण सेकंड का या फर्स्ट का प्रतिस्थापन करना है। तो हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ करेंगे समीकरण फर्स्ट का, इसका समीकरण फर्स्ट का क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट है 9x - 10y बराबर 12 माइनस के। अब हम 9x ऐसे ही रखेंगे, बराबर -12, और -10y जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9 गुणा में तो भाग में पहुँच जाएंगे, तो ये 10y/9, ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब समीकरण 3 का मान रखते हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिख दो समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड कौन सा है, 2x + के 3y बराबर 13।
तो एक्स के स्थान पर ये पूरा मान आ जाएगा इतना। तो 2 ऐसा ही रहेगा, एक्स स्थान पर आएगा 12 प्लस के 10y बट्टे 9 और प्लस के 3y हैं पहले से बराबर 13। अब देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 2 का करेंगे 10 में तो 20y और इसके बट्टे 9 हैं प्लस के 3y बराबर 13। अब ये भिन्न बन जाएगी, यानी इसके नीचे एक मानेंगे तो एलसीएम क्या होगा 9। तो 9 का भाग 9 में देंगे और इसमें पूरे में 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो माइनस के 24 और प्लस के 20y ऐसा ही रहेगा, प्लस के 1 का भाग कर देंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 तिया 27y बराबर 13। अब देखो इनको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 24 ऐसे ही रहेगा, प्लस के 7 और 20 कितने होते हैं, सॉरी 27 और 20 47y और 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 और 11 13 9 17 होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रखेंगे और इधर आते हैं तो 24 को हम पक्षांतर कर रहे हैं अभी, तो 47 तो ऐसा ही रहेगा बराबर। अब ये 13 पक्षांतर कर रहे हैं, तो जब 13 पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 13 नहीं सॉरी 24 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। तो 47y बराबर देखो 7 और 3 11 की एक होती है, हासिल 1 2 3 1 4 141। तो हम क्या करेंगे, अब इनका भाग करके देखते हैं। तो आगे हम इसका क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि जो 47 है यहाँ से हट जाएगा, जो गुणा में है इसलिए, तो 140 बट्टे 47 यहाँ आ जाएगा। तो 47 तिया होते हैं 141, तो बाई का मान क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस बाई के मान को समीकरण जो तीसरा बनाया, कहाँ बनाया था हमने, यहाँ पर, तो इस बाई के मान को यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे। तो बाई का मान समीकरण 3 में, ठीक है 3 है। देखो एक्स ऐसा ही रहेगा बराबर, आपके माइनस के 12 ऐसे ही रहेंगे प्लस के 10। अब बाई की जगह इसकी जगह कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, यानी कि इस समीकरण में रख रहे हैं तो 12 माइनस के ऐसा ही है, 10 आपका ये रहेगा और इस बाई की जगह 3 आ जाएंगे और इसके नीचे कितने 9। तो x बराबर माइनस के 12 ये रहेगा प्लस के 30, यानी 10 का इसमें गुणा करेंगे 30 हो जाएंगे बट्टे 9। अब x बराबर करेंगे, देखो घटाते हैं तो 0 में से ये 2 घटेगा नहीं, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ क्या करते हैं 9। तो x बराबर लिखेंगे, देखो 9 1 9 9 तो नहीं हटा रहे, तो x का मान कितना आ गया 2। तो x और y के मान हमारे ये दोनों हैं, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया है। अब आगे सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। 2x प्लस के 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इन दोनों समीकरणों को मान हल करना है, यानी एक्स वाई के मान निकालने। उसके बाद जो एक्स वाई के मान आएंगे उसको जो नीचे समीकरण दिया है इसमें एक्स वाई के मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो क्वेश्चन हमने ये लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो इसमें देखो 2 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ पर माइनस के 2y बराबर 2 से माइनस के 12 बार। अब ये समीकरण बन गया सेकंड। हम क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड से चलते हैं। समीकरण सेकंड को प्रतिस्थापन करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 12 हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस के 12 पहले से हैं और माइनस के 2y पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 2y हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब समीकरण 3 का मान रखते हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण सॉरी फर्स्ट है, फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, अब रखते हैं फर्स्ट में, तो 2x प्लस के 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो 2 ऐसा ही रहेगा, x के स्थान पर आएगा माइनस के 12 प्लस के 2y, अब उसके बाद प्लस के 3y बराबर 11। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 24 और प्लस के 2 का 2 में करेंगे तो 4y प्लस के 3y बराबर 11 रहेंगे। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7y बराबर 11। माइनस के 24 पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 7y बराबर देखो 4 और 1
5 होते हैं और 3, तो 7 से कट जाएगा 5 बार, यानी 5 सत्ते 35 होते हैं। तो यहाँ से हमको जो y का मान मिलेगा वो y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो 3 कौन सा है हमारा, ये है। तो x बराबर -12 प्लस के 2y, यही तो है हमारा 3। तो x बराबर -12 ऐसे ही रहेंगे प्लस के 2, और y की जगह कितना आएगा 5। तो x बराबर -12 और 5 दूनी 10, इसका मान आएगा x बराबर -2। तो हमारे पास x y के मान आ गए। तो हमने इसमें आगे क्वेश्चन दिया था, एक और था जो y और x y के मान रखने थे। तो क्या करना है, y बराबर दिया था हमें mx प्लस के 3, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें x और y के मान रखने हैं। तो y का मान कितना है 5, और m पे निकालना ही है, x का मान क्या है -2 और प्लस के 3। तो 3 इधर पच्छांतर करेंगे तो 5 -3 बराबर -2m रहेगा। कितने बचेंगे 2 बराबर, ये -2m रहे। अब उसके बाद ये -2 है वो आएगा आपका भाग में, तो 2/-2, तो इससे ये कट जाएगा एक बार। तो इसका आंसर आएगा m बराबर -1। तो हमको तीनों आंसर मिल गए, यानी कि x और y के मान आ गए। उसके बाद हमने x y के मान इसमें रख दिए हैं, जो हमारा अगला दिया था समीकरण इसमें। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद में ये m का मान निकाल लिया, तो m का मान भी मिल गया। और हमको यही ज्ञात करने थे तीनों मान, तो हमारे पास तीनों मान हो गए।